Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Vrindavana Dham. Jaya Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam, Lalita Vishakha, Jaya Radhe Shyam.
नित्यलीलापविष्टा जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्याष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। नित्यलीलापविष्टा जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्याष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, षड गोस्वामी प्रभुगण की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। जय श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की। जय श्री श्री नवद्वीप मायापुर धाम की। जय श्री श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। जय श्री श्री बद्रिका धाम की। जय श्री श्री अयोध्या धाम की। जय श्री श्री कृष्ण भक्ति पदायिनी श्री तुलसी महारानी की। श्री श्री वृंदा देवी की। श्री श्री गंगा मैया जमुना मैया की। श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। जुग धर्म श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की। श्री श्री हरे कृष्ण महामंत्र की। निताय गौर प्रेमानंदे सीतानाथ हरि। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरुवान गौरांग श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद और मातृवृंद आपके चरणों में मैं दंडवत प्रणाम और आप सभी के मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, क्योंकि मेरा कोई योग्यता नहीं है यहाँ बैठकर कुछ गीता के ऊपर प्रवचन करने के लिए। तो आप लोग को तो पता है मेरा प्रोफेशन जो है कुछ अलग है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा आप लोग के आशीर्वाद के द्वारा मैं कुछ बोल पाऊँ, ताकि ज़रा जिसके द्वारा मैं सर्वप्रथम अपना जो आत्मा को शुद्धिकरण कर सकूँ। तो अभी आप लोग जो है पिछले कुछ दिनों में से सुनते आ रहे हैं चौथा अध्याय जो कि ज्ञान योग है, इसी के ऊपर अभी आप लोग सुनते आ रहे हैं। तो आज जो श्लोक हमें बताया गया है उसको पाठ करेंगे हम। यह चौथा अध्याय श्लोक नंबर 19। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। सर्वे समारंभाः
यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणो तमाहुः पंडितं बुधाः यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। माताजी, यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। 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 तो शब्दार्थ इस प्रकार है, यस्य जिसके, सर्वे सभी प्रकार के, समारंभाः प्रयत्न अर्थात उद्यम, काम इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा पर आधारित, संकल्प निश्चय वर्जिताः से रहित है, ज्ञान पूर्ण ज्ञान की, अग्नि द्वारा दग्ध भस्म हुए, कर्मणम जिसका कर्म, तम उसको, आहुहु कहते हैं, पंडितम बुद्धिमान, बुधाः ज्ञानी। अनुवाद और तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास अर्थात उद्यम इंद्रिय तृप्ति के कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। तात्पर्य, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति के प्रवृत्ति का अभाव रहता है। उससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास के तुलना अग्नि से की गई है।
ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादन् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीककांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसी नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोग जो है इस श्रृंखला के आज जो श्लोक हम पाठ करने जा रहे हैं 19 नंबर श्लोक के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा आप लोगों ने पिछले कल तो संडे था, तो राखल प्रभु ने जैसे आप लोगों को बताया था कि 4:18 में इसमें क्या सीखा बताया था कि जो व्यक्ति कर्म के अंदर अकर्म को देखता है और अकर्म के अंदर कर्म को देखता है, वास्तविक वही बुद्धिमान है, वही ज्ञान में स्थित है। तो इसी श्लोक के जो कंटिन्यूएशन है, तो दोनों श्लोक में यही लिंक है कि जो स्टेटमेंट भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताते हैं, तो उसको फर्दर जो है एक्सप्लेन करते हैं। ये 19, 20, 21 इस 3 श्लोक में इसी के जो इसका आधार ये है, जो अकर्म को ही अकर्म में ही कर्म को देखता है। ये पहला हिस्सा है जो इस श्लोक में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और उसका विशेषता ये है इस श्लोक की कि जो निष्काम कर्मयोगी है, जो बिना कुछ आशा किए बगैर जो कर्म करता है, नो फ्रूटिव मेंटालिटी, वो कर्म तो करता है लेकिन कर्म के फल जो है वो भगवान के चरणों में अर्पण करता है। तो इसका जो लक्षण है, उसका जो सिम्टम है, तो इसमें कहा गया है कि ये जो है ये है उसका अकर्म अर्थात जो भगवान के लिए जो प्रीति के लिए जो कार्य किया जाता है। कर्म का अर्थ होता है जो शास्त्र के हिसाब से जो कर्म करते हैं उसको कर्म बोलते हैं, और विकर्म शास्त्र के विपरीत जो कार्य होता है। जैसा आप लोगों ने सुना है भगवद गीता में मा फलेषु कदाचन कर्मण्य है अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। उसी श्लोक में बताते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में 3 प्रकार का जो कर्म है। तो अभी हम ये जो श्लोक में एक्चुअली वास्तविक 16 से लेकर 24 इस जो विभाग है 4 अध्याय का 16 से लेकर 24, इसमें ये कहा गया है कि कर्म और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। अर्थात ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर कर्म करना, यही उसको बोलते हैं निष्काम कर्म। अर्थात इसका और स्पष्ट करें तो अर्थात जो ज्ञान में स्थित है, जिसको इस श्लोक में देखिए आप लोग देख सकते हैं, जो आखिरी में 2 शब्द प्रयोग किया गया है। ये 18 श्लोक है क्या? 19 पढ़ रहे हैं, ये 18 दिखा है ना? हाँ, एक बढ़ा दीजिए, तो उसमें है नहीं, कुछ अलग ही। तो इस प्रकार इसमें बताते हैं कि 16 से लेकर 24 जो है ज्ञान की स्तर पर आकर जो कार्य किया जाता है, तो उसका कोई फल
वो व्यक्ति को भोगना नहीं पड़ता है, उससे कोई कर्म बंधन बनता नहीं है। यही चीज़ को इसमें बताया गया है। तो जो पहला जो श्लोक आता है, जस्य सर्वे समारंभाः, ये जो पहला हिस्सा इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। जस्य सर्वे, जैसे मतलब जिस कार्य को, सर्वे मतलब सभी प्रकार के जो है, समारंभा का अर्थात जो उद्यम, उद्यम अर्थात जो एंडावर, जो कार्य हम कुछ करते हैं, जिसको जो प्रयत्न करते हैं, इसको समारंभा शब्द का यही अर्थ है। तो ये जो है इसका हम देखते हैं, जैसा इस्कॉन में हम जो भी कार्य हम करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे गाड़ियां हैं, कार है, बहुत सारे हमारे पास इंजीनियर है, डॉक्टर है, हमारे साथ जो इलेक्ट्रिशियन है, पुजारी है, ऐसा हर विभाग का अकाउंटेंट है। तो कोई भी जैसा हमारा, ऐसा नहीं कि संस्था में खाली एक ही कार्य किया जाता है, उसमें अनेक प्रकार का विभाग है। तो सारे कार्य जो करते हैं, जैसा कि कुछ लोग हैं जिनका कुछ एक्सपर्टाइज है, कोई एक अच्छा आर्ट बना सकता है, कोई अच्छा कुकिंग कर सकता है, कोई अच्छा जो है बिजनेस जो है उसका अकाउंट्स देख सकता है। तो इसी प्रकार हर एक के जो स्वभाव के हिसाब से उसको क्या किया गया है ना, उसको कर्म को इसको दिया गया है कि तुम ये कर्म करो, और ये जो कर्म का फल वो भगवान के प्रसन्नता के लिए, कृष्ण का प्रसन्नता के लिए जो करते हैं उसको अकर्म बोलते हैं। यही कार्य अगर बाहर के जो कर्मी लोग करते हैं उससे उसका कर्म बंधन लगता है, लेकिन क्योंकि ये कर्म जो हम यहाँ इसकी जो बात कर रहे हैं, तो ये कार्य कृष्ण के प्रसन्नता के लिए किया जाता है, इसलिए उसको अकर्म कहा गया है। तो इसके आगे वाला, आगे जो आता है काम संकल्प विवर्जिता, ये मुख्य पाठ है श्लोक का। जो वास्तविक ये श्लोक में क्या कहा गया है, इस श्लोक का प्रारंभ क्यों किया गया है, इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वास्तविक पंडित कौन है, अर्थात ज्ञानी कौन है। आप लास्ट में देखिए दो शब्द है, पंडितम बुधाहा, ये दो शब्द है। बुधा अर्थात जो ज्ञानवान, सारे शास्त्र का अध्ययन कर लिया है, उसको पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हो गया है। तो तात्पर्य में आप लोगों ने देखा है, सबसे पहले प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो पूर्ण ज्ञान में स्थित है, जिसको कंप्लीट नॉलेज है, उदाहरण स्वरूप जैसा इसका अनुवाद में आप लोगों ने देखा, श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण, उन्होंने बताया कि जितना मुनि ऋषि है जिन्होंने सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर ली है, दो प्रकार का अवस्था होती है, एक तो जोगारूढ़ और जोगारूढ़, अर्थात जो जोगों का लैडर देखेंगे तो सबसे नीचे वाला जो स्तर है इसमें विकर्मी, जो पाप काम करते हैं, शास्त्र के विपरीत कार्य करते हैं, और उसको कर्म बंधन में पड़कर वो बार बार जो है दुख जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते घूमते उसको अनेक प्रकार का कष्ट प्रदान किया जाता है। तो इसको बोलते हैं विकर्मी, दैट द लोएस्ट प्लेटफॉर्म। और उससे थोड़ा जो बेहतर है वो कार्य तो करता है, लेकिन शास्त्र के अनुसार कार्य करता है, लेकिन फिर भी कार्य तो करता है, लेकिन उसमें उसका फल पाने का, कार्य का जो फल है उसको पाने का, भोग करने का इच्छा है। जैसा हम देखते हैं संसार में कोई परिवार में रहता है, वो जो भी धन कमाता है उसको पत्नी को देता है, बच्चे को देता है, तो उसको लगता है कि चलो मैं अगर धन देगा तो मेरा पत्नी और बच्चे ये लोग सुखी रहेंगे। और या तो फिर कोई बिजनेसमैन है, जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसका एम्प्लॉयज़ को जाता है और वो खुद भी भोग करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कोई भी कार्य करने से हमारा कुछ ना कुछ आशा और आकांक्षा रहती है, लेकिन यहाँ पर जो कार्य की बात कहा गया है, इसमें जैसा कि आप लोग देखते हैं साधु सन्यासी, या फिर इस्कॉन में हम देखते हैं कोई ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासी, ये भी कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली हाथ पैर ऐसा करके बैठे हैं, क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव होता है, आत्मा इज ऑलवेज एक्टिव है, आत्मा का उसका गुण है वो कार्यशील है। अगर आत्मा को बिना कार्य के करने के लिए आपको रखा जाए तो उस पर क्या होएगा, आत्मा का ना वो जो है पतन हो जाएगा। क्यों पतन होएगा? क्योंकि वो कार्य तो नहीं करेगा, इंद्रिय से कोई कार्य नहीं करेगा, लेकिन उसका मन में वो चिंतन करते जाएगा कैसा में भोग के जो वासना जो है, जब तक वो कंप्लीटली उसका हृदय से जो है नाश नहीं होता है, तब तक वो क्या करेगा, मन में उसका चिंतन। इसको मिथ्याचारी कहा गया है। आप लोग तीसरा अध्याय में सुने हैं, सुनकर आ चुके हैं कि तो मिथ्याचारी जो वही होता है जो फल्गु वैरागी है। फल्गु वैरागी अर्थात उसका मन में काम वासना है, लेकिन वो कोई कार्य प्री मैच्योरली उसने क्या किया, वैराग्य के रास्ता को ले लिया। तो वैसा व्यक्ति ज़्यादा दिन भक्ति में नहीं रह पाते हैं, तो उसका पतन घट जाता है। अर्थात वो फिर जो है कर्म का वासना जब आता है उसको वो क्या करता है, फिर भोग करने के लिए संसार में पुनः आ जाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं साजुज्य मुक्ति जो प्राप्त होते हैं अनेक प्रकार जो है मायावादी या इम्पर्सनलिस्ट जो है निराकारवादी, वो भगवान में लीन होना चाहते हैं क्योंकि संसार के दुख से वो बचना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई कार्य नहीं है उनके लिए, तो वो ज़्यादा दिन वहाँ टिक नहीं
नहीं पाते हैं, जो फिर उनका जो पतन हो जाते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कहीं पॉलिटिशियन बनते हैं, कहीं सोशल वर्कर बनते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा उसको कोई एंगेजमेंट चाहिए। तो भक्ति क्या है? भक्ति क्या है ना, जो आनुकूल्य से कृष्णानुशीलनम, लेकिन उससे पहले कहते हैं अन्य अभिलाषित शून्यम। ये रूप गोस्वामीपाद भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का जो डेफिनेशन देते हैं, संज्ञा, उसमें बताया था कोई भी अभिलाष नहीं होना चाहिए मन में। भोग के कोई, मेरा जो कार्य करता हूँ इसमें मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा, ये क्यों मैं कर रहा हूँ। अगर जब तक किसी के पास कोई इम्पेटस नहीं है कार्य करने का, जो है इम्पेटस अर्थात तो उसके कोई पाने का जो इच्छा, उसका एक समझ रहे हैं ना, जो उसको करने का जो प्रेरणा, इम्पेटस इज प्रेरणा। तो प्रेरणा कौन है ना, पति पत्नी को खुश करना चाहते हैं, बच्चे को खुश करना चाहते हैं, परिवार के सदस्य को खुश करना चाहते हैं, यही उसका प्रेरणा है। अगर वो प्रेरणा हट जाए वो कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन आत्मा इस प्रकार जो तीनों गुण से हम जो नित्य बद्ध अवस्था में है, तो हमें कर्म के बगैर इसलिए नहीं रह सकता है कि हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो अनेक जन्मों से जो हम कर्म करके आते रहे हैं, तो इसका जो इम्प्रेशन, इसका जो है छाप हमारा मन के ऊपर, जो जिससे हमारा चेतना बनती है, और इसको क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट, जैसे हम किताब पे जो लिख देते हैं। तो इसी के प्रभुति में आकर, जैसा कि अर्जुन ने ही सवाल पूछे थे 3रा अध्याय में, हे भगवान कृष्ण, तो कृष्ण को पूछे थे क्यों एक जीवात्मा जो है व्यक्ति वो ना चाहते हुए क्यों पाप कार्य में जो है प्रवृत्त होता है। उसके उत्तर में भगवान बोलते हैं कि उसका जो गुण में स्थित है, कोई सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुण में है, उसी गुण ही उसको खींचकर कार्य में लगा देता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर और भी समझने का हमें आवश्यकता है, जैसा भगवद गीता के 18 अध्याय के श्लोक नंबर 14, इसमें 5 कारण बताया गया है कोई कार्य करने की। तो इसमें मुख्य कारण बताया गया है कि परमात्मा के सैंक्शन के बिना कोई कार्य नहीं होता है। जैसा कि उदाहरण स्वरूप एक फैक्ट्री कोई ओपन करता है, फैक्ट्री का उसने कुछ पैसा और कुछ ज़मीन और कुछ जो है रॉ मटेरियल, सीमेंट, ईंट और जो रॉड्स, ये सब करके बिल्डिंग तो बना दिया, और सारे जो है, या फिर हॉस्पिटल, तो उसके सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया। लेकिन सरकार का अगर परमिशन नहीं है तो जो संस्था वो चला नहीं सकता है। इसी प्रकार जो वास्तविक जो कर्ता होता है, तो 3 प्रकार का कर्ता की बात कही गई है। तो जो मुख्य कर्ता है ये है परमात्मा। लेकिन और 2 कर्ता कौन है? यह है आत्मा, क्योंकि आत्मा इच्छा करता है, और प्रकृति जो है उपकरण प्रदान करता है, लेकिन उपद्रष्टा अनुमंता यह है परमात्मा। तो यहाँ पर ये कहा गया है ईशावास्यम इदम सर्वम, जो ईशोपनिषद के पहला श्लोक है, इसमें कहा गया कि सारे जो संसार के जितना भी वस्तु हम देख रहे हैं, सारे इसके मालिक कौन है? भगवान कृष्ण। तो सारे वस्तु को भगवान ने सृष्टि किया है। तो सारे वस्तु किसके लिए उपभोग का जो है? भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानतमं शांति मुच्छति। तो इसमें ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण ही सारे का जो अगर सृष्टा है, तो सारे चीज़ उन्हीं के भोग के लिए निर्दिष्ट है। अगर हम किसी भी कोई जीवात्मा अगर उसको भोग करने के लिए प्रयास करता है, जे ही संस्पर्शजा होगा दुख जो नहीं बते, जो सुख का वो वांछा भोग करने का प्रवृत्ति से दुख पैदा होता है। अद्यंतमंत कौनते नौते से रमते बुधा, वहाँ पर एक बुधा शब्द भी आया है, जो आखिरी आप देख सकते हैं, बुधा अर्थात जो बुद्धिमान। तो 3 जगह पर आप देखते हैं, यहाँ पर जो बुद्धा शब्द था वो कभी सुख जो है संसारिक सुख में वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा, क्योंकि उसके ये पता चल चुका है संसार का दुख भोग करने से उसका अनंत कोटि दुख का वो पैदा करेगा, अर्थात वो बार बार जन्म मूर्ति के चक्र में सुख घूमना पड़ेगा। लेकिन जो बुद्धिमान है, यहाँ पर जो बुद्धा शब्द कहा गया है, तो ये जो है ज्ञान में स्थित है, ही इज फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस, पूर्ण कृष्ण चेतनाशील से। तो इसके कारण क्या हुआ है? उसने सारे शास्त्र का अध्ययन कर चुका है, और शास्त्र के सार क्या है ना? वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ। तो अर्थात महात्मा कौन है? जिसको ये पता चल गया है कि वासुदेव ही सबका कारण है और सभी का भोक्ता है वासुदेव। तो इसलिए वो व्यक्ति क्या करेगा? वो कुछ भोग करने के लिए प्रयास नहीं करेगा, वो जो भी कार्य करेगा उसको फल क्या करेगा? वो भगवान को अर्पण करेगा। इसको बोलते कृष्ण कर्म, अर्थात जो कृष्ण कर्म अर्पण। तो जैसे हम देखते हैं वर्णाश्रम जो विभाग है, 4 प्रकार वर्ण है, 4 आश्रम है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो वर्णाश्रम का अर्थ होता है अपना कर्म के फल को भगवान को अर्पण करना। वास्तविक ये भक्ति नहीं है, इट इज ए स्टेपिंग स्टोन टू द भक्ति, जो डिवोशनल सर्विस। ये 2 अध्याय का श्लोक नंबर 31, उसमें 100 धर्म की बात भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि देखो तुम अपना कर्तव्य करो, तुम्हारा जो स्वभाव है क्षत्रिय स्वभाव है, ये रजोगुण का है, तुम प्रयास मत करो कि सन्यासी बनकर तुम जो है
हैं, जंगल में जाकर तपस्या, ये तुम्हारे द्वारा नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान उनको वर्णाश्रम कहा गया। तो प्रभुपाद भी उनको जब शरीर छोड़े थे, प्रभुपाद भी उनको यही जिज्ञासा था कि सब लोग भक्ति में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब तक जो हमारा चेतना, हमारा जो है हृदय शुद्ध नहीं हो जाता है, तब तक हम भक्ति का आचरण नहीं कर सकते हैं। हमारा शुद्ध अर्थात भोग के जो वासना है, मेटेरियल डिजायर, और पूर्ण रूप से भगवान से जो शरणागत नहीं है, ऐसा व्यक्ति भक्ति, डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकता है। उसी के लिए भगवान ने क्या किया है, स्टेप बाय स्टेप अर्थात वो जैसा राय रामानंद को और चैतन्य महाप्रभु का जो वार्तालाप हो रहा था, राय रामानंद को जो पूछा, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि साध्य जो क्या है, उसका मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको कैसा प्राप्त करना है। तो इसमें जैसा पहला जो राय रामानंद ने बताया था वर्णाश्रम का, तो महाप्रभु इसको रिजेक्ट कर दिए, बोलते ये बाह्य है, उसके आगे बोलो। फिर वो कर्म मिश्र भक्ति, फिर ज्ञान मिश्र भक्ति, ऐसा अनेक प्रकार का जाकर अंतिम में बोलते हैं भगवान के जो शुद्ध भक्ति अर्थात श्रवण करना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं, और बुधा शब्द का और एक जगह पर प्रयोग किया गया है, इस चतुर्श्लोकी भगवद गीता की जो 10वें अध्याय की श्लोक नंबर 8 है, जिसमें हम सर्वस्य प्रभवमत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, वहाँ पर भी बुधा शब्द का प्रयोग किया गया है। उसको अर्थ ये है कि सारे जो समग्र संसार तो भगवान से निकलता है, ठीक है, और सारे के प्रभु अर्थात जो मालिक भगवान है, अर्थात उसी के लिए जो बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या करता है ना, भगवान के शरण में आकर उन्हीं के लिए कार्य करता है। और फिर 12 अध्याय में जो भगवान 8, 9, 10, 11, 12 ये 4 श्लोक में भगवान बताते हैं जो सबसे उत्तम कोटि का भक्त जो है, ये बुधा शब्द से मैं उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बुधा शब्द को। तो वो क्या करता है, अपना मन और बुद्धि को पूरी भगवान की सेवा में, भगवान के जो है स्थिर कर देता है, अर्थात उसमें संलग्न कर देता है। लेकिन वो जो नहीं कर पाता है, तो भगवान बोलते हैं 9वां श्लोक में क्या बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम वो नहीं कर सकते हो, कम से कम तुम जो भक्ति का जो नियम जो है उसको, रेगुलेटरी प्रिंसिपल को तुम फॉलो करो, हैं। तो अगर वो नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कार्य करो, इसी को बोलते हैं कृष्ण कर्म। और ये कृष्ण कर्म अर्थात हम, जैसा मैंने बताया आपको, आप मंदिर में देख सकते हैं कोई झाड़ू कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई स्वीपर है झाड़ू कर रहे हैं, कोई कुकिंग कर रहे हैं, कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भी कार्य आपसे होता है उसका कोई कर्म बंधन आपको नहीं लगेगा। यही कार्य आप बाहर करेंगे तो आपको संसार का कर्म बंधन लगता है। तो यही चीज़ बताया गया है कि जो बुद्धिमान है वो क्या करता है, सारे इंद्रियों को ऋषिकेश सेवनम, ये भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति उसको बोलते हैं, नारद मुनि का जो है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, कोई उपाधि नहीं रहेगा, हाँ। तो और तत्परते निर्मलम, हाँ, और ज्ञान और कर्म से निर्मल होकर वो क्या करेगा, अपना इंद्रिय के द्वारा भगवान की सेवा करना। तो लेकिन जब तक वो अपना इंद्रिय शुद्ध नहीं हो जाते हैं तो वो संभव नहीं है। इसलिए जब जो कर्म योग जो कहा गया है, ये जो हम जो पहला 6 अध्याय भगवद गीता की, ये कर्म योग है। 3रा अध्याय का 30 नंबर श्लोक में भी भगवान यही चीज़ बताते हैं कि मेरे ऊपर आश्रित होकर सारे कर्म फल को मुझे तुम अर्पण करो। ये लिंक है बेसिकली, वहाँ से भक्ति का सूत्र, जो शुद्ध भक्ति का सूत्र 3रा अध्याय का 30 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं। तो उसी का सिलसिला में ये श्लोक भी लिंक है उससे, 19 नंबर श्लोक, उसमें भी कर्मफल त्याग की बात की है भगवान ने। तो कर्मफल क्यों त्याग करें, उससे क्या फायदा है? कर्मफल त्याग करने से जब हमारा कोई आशा आकांक्षा नहीं रहेगा तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। अभी हमारा जो है तीनों गुण से जो हृदय प्रभावित हो रहे हैं, सत्व रज और तमोगुण, और भक्ति जो है ये निस्त्रैगुण भवार्जुन, माम जो व्यभिचारेण भक्ति जोगन सेवते सगुणान समुदित्यान ब्रह्म भयाय कल्पते। तो ब्रह्मभूत स्तर पर ही भक्ति किया जा सकता है, अर्थात वो होते तीनों गुण से परे जो शुद्ध सत्व स्तर पर है। तो वो स्तर पर जाने जब तक नहीं जाता है व्यक्ति, तो उसको वर्णाश्रम का अर्थात कर्म करना पड़ेगा, और कर्म का जो फल है वो भगवान के चरणों में अर्पण करना है कि नहीं? तो ऐसा इसी चीज़ आप देखेंगे भगवद गीता के 18 अध्याय श्लोक नंबर 10 और 11, विशेष करके 11 जो श्लोक है उसमें भी जो सन्यास और त्याग, उसके कंपैरिजन में भगवान समझाते हैं। जो कार्य करना, सन्यासी भी कार्य करता है, जैसा शादी करता है सन्यासी, कोई व्रत करता है, कोई जो अनेक बार देखते भक्तों को जो, क्योंकि उसका उद्देश्य ये नहीं कि वास्तविक ऐसा देखा जाए तो ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए निषेध है कोई शादी कराना, लेकिन प्रभुपाद को भी
अनेक लोग प्रश्न किए थे, तो प्रभुपाद शास्त्र से 18 अध्याय से श्लोक कोट किए थे कि देखो मैं इसलिए शादी उनको करा रहा हूँ, विवाह करा रहा हूँ। ये विवाह एक संस्कार है, एक यज्ञ है। इससे हमारा जो काम वासना है, अगर इसको हम पूर्ति नहीं करेंगे तो हम इसको गलत रास्ता में विकर्म करेंगे, पाप काम करेंगे। तो उससे अगर बचना है तो हमें क्या करना है, तो जो बिगिनिंग स्टेज में शुरू में वो इंद्रिय तृप्ति के लिए, उसके लिए अलाउड है, उसको ये किया जाता है। फिर धीरे धीरे जैसा वो उसमें जो विरक्ति भाव पैदा होता है, फिर वो भक्ति की तरफ जा सकता है। तो इसलिए वर्णाश्रम का भी यहाँ विशेष करके कहा गया है। और जो शब्द यहाँ आता है काम, काम शब्द आता है। अब देखिए, काम संकल्प वर्जिता, ये मुख्य चीज़ है। काम अर्थात लस्ट, अर्थात जो कुछ भोग करने का इच्छा। अब तीसरा अध्याय में श्लोक नंबर 36 से लेकर 43 तक भगवान विस्तार रूप से वर्णन करते हैं जो हमारे इंद्रिय, मन, बुद्धि और जो है, और यहाँ पर ही हमारा जो काम वास करता है और नित्य बैरी है। यही काम के वजह से भगवान के प्रति हमारा जो है मन वहाँ नहीं जा सकता है। तो यही जो है काम क्या करता है, जो आत्मा है ये नित्य जो है, ये ज्ञानमय है, सच्चित आनंदमय। सत मतलब जो नित्य है और ये ज्ञानमय है और आनंदमय है। लेकिन जो काम वासना ऐसा ये है जो कि हमारा हृदय में षड रिपु में से जो मुख्य है, लीडर है, तो उसी के अंदर बाकी सारे जो है वो कार्य करते हैं। जब तक काम वासना मन में थोड़ा सा रहता है तो हमको इसी भौतिक जगत में दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो इसलिए काम को विनाश करने के लिए भगवान क्या रास्ता बता रहे हैं अर्जुन को, कि पहले बताते हैं पहले इंद्रियों को संयम करो, क्योंकि बुद्धि और जो है मन और बुद्धि इसको संयम करना बड़ा कठिन है, क्योंकि सूक्ष्म है। लेकिन इंद्रियों को बहुत आसानी से जब भगवान के सेवा में लगाया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, तो इंद्रियों से मन भी शुद्ध होता है और उससे बुद्धि शुद्ध होता है। जब बुद्धि, जो मन के द्वारा बुद्धि को नियंत्रण करता है जो आत्मा, हाँ, और उससे क्या होता है, और जो बुद्धि जब उसका जो है आध्यात्मिक ये हो जाता है, स्पिरिचुअलाइज हो जाता है, तो बुद्धि के बल पर वो क्या कर सकता है, ये जो काम वासना को ये 4 जगह से वो हटा सकता है। इंद्रिय, मन, बुद्धि और चेतना, ये जगह से अगर हटाएगा तब जाकर जो है उसका जो वास्तविक ज्ञान है वो प्रकट होता है। इसलिए जो जोगो, जो सीढ़ी मैंने बताया, विकर्म से जो थोड़ा बेहतर है सकाम, जो कर्म योग, सकाम अर्थात उसको काम वासना है, और उससे और जो अधिक जो है, जो शुद्धिकरण है, जो भक्ति का शुरुआत है, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग। तो ये जो शब्द यहाँ पर प्रयोग किया गया, काम संकल्प वर्जिता, अर्थात ये निष्काम कर्मयोग की बात की गई। तो निष्काम कर्मयोग से हृदय शुद्ध हो जाता है। हृदय शुद्ध होने पर वो जो है ज्ञान, जो आध्यात्मिक ज्ञान है भगवान के, वो सारे ज्ञान प्रकट हो जाती है। तो जो ज्ञान में स्थित हो जाता है तो उसको जो पंडित जो अर्थात जो पंडित शब्द जो है, ये शब्दों के भी जानना बहुत जरूरी है। पंडित इसको कहते हैं, जैसा चाणक्य पंडित ने कहा है, मातृवत परदारेषु लोष्ट्रवत परद्रव्येषु, परद्रव्येषु लोष्ट्रवत एंड देन आत्मवत सर्वभूतेषु जो जानते सो पंडिता। अर्थात पंडित उसको कहते हैं जो अपना पत्नी को छोड़कर बाकी किसी भी स्त्री को मातृ रूप में देखता है, माता की नहीं, मातृ रूप, माँ का जैसा उसको दर्शन करता है। और दूसरा बात बोलते हैं कि दूसरे का द्रव्य को वो गर्वेश का जैसा टुकड़ा की तरह, उसके तरह वो मानता है। और तीसरा जो बुद्धदेव ने जो हमको बताया कि जो जीव हिंसा को जो ख़त्म करने के लिए बुद्धदेव ने यहाँ प्रकट हुए थे, अवतार लिए थे, तो तभी बुद्धदेव ने क्या बोला था, जीव हिंसा को बंद करने के लिए शास्त्र ने, उसने नास्तिकवाद का प्रचार की थी। लेकिन उनका उद्देश्य था कि जो है ये जो जीवात्मा को पापाचार से बचाने के लिए, अर्थात जीव हिंसा से बचाने के लिए। तो ये जो है, तो उसी ये में आता है आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात जो दूसरे व्यक्ति को जो कष्ट प्रदान करता है, तो हमें ये सोचना चाहिए हम अगर उसके जगह पर रहेंगे तो हमें क्या माने फील होता है, क्या अनुभव होता है। तो ये एक जो है, ये नीति शास्त्र में चाणक्य पंडित जो कहते हैं कि इसको पंडित बोलते हैं। लेकिन भगवद गीता में 5 अध्याय श्लोक नंबर 18, इसमें भी बताया गया है, ब्राह्मणी गभिहस्तिनी सुनी चव सुपा के च पंडित समदर्शिना विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी गभिहस्तिनी। अर्थात जो वही विद्वान व्यक्ति है, पंडित है, जो कि सारे शरीर के अंदर एक ही आत्मा और माने एक जैसा आत्मा तो अनेक है, और परमात्मा, इन दोनों को दर्शन करता है, शरीर को नहीं देखता है। ये बहुत उच्च स्तर का स्थिति है। तो अर्थात कहीं चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय हो, चाहे चंडाल हो, कुत्ता हो या हाथी हो, वो पांचों में से क्या करता है, आत्मा और परमात्मा का दर्शन करता है। वो व्यक्ति जो है उसको पंडित बोलते हैं।
तो वो क्या करेगा, वो भगवान जो अगर किसी के शरीर के अंदर है उसको कभी वो हानि नहीं पहुंचाएगा। अर्थात वो क्या करेगा, अपना जो है सारे जो है उसको अपने समझेगा, अपने ही जैसा समझेगा, तो उसका कोई हित करने के लिए प्रयास करेगा। तो इसको ये एक पंडित का उपमा दी गई है, जो समदर्शी है, सभी को समान दृष्टि से देखता है, जो मैग्नानिमस, ही इज इक्वल विजन। ये प्रभुपाद की इसी दृष्टि से प्रभुपाद ये कभी सोचते नहीं थे ये मेड़च्छ है, ये यवन है, ये लोग उद्धार नहीं हो सकते हैं। तो भक्ति के इतना शक्ति है कि भक्ति में कोई भी व्यक्ति ज्ञान को स्तर पर जा सकता है अगर वो निष्काम कर्मों को अभ्यास करेगा। तो आगे जाकर भगवान बोलते हैं ज्ञानी न कर्मणि तमाहु पंडितम बुधा। तो इसमें और एक चीज़ आता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्ञानी ज्ञानाग्नि, ज्ञानाग्निसु ज्ञान रूपक अग्नि। देखिए अग्नि का अर्थात ये कोई आग नहीं है, कर्म कोई वस्तु नहीं है, कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं कि इसको जला देता है, ऐसा कभी है क्या? ऐसा बात नहीं है, बात है एक चेतना। ये ज्ञानाग्नि का अर्थ होता है एक चेतना में परिवर्तन। चेतना में, जैसा प्रभुपाद ने संस्था का नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अर्थात जो पापाचारी है, जो भोगी है, जो कर्मी है और जो ज्ञानी है, जो जोगी है या कोई अलग कोई धर्म का ये है, तो प्रभुपाद ने क्या किया, उसका चेतना को शुद्ध करने के लिए उसका हरिनाम और जो शास्त्र का ज्ञान, चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा दिए थे उसी के ज्ञान पर ये कर उसको प्रभुपाद ने उसका चेतना को शुद्ध किए। तो चेतना का जो परिवर्तन होता है उसको ज्ञानाग्नि बोलते हैं। इसी प्रकार भगवान ने चतुर्श्लोकी भगवद गीता में जो है ये है 10-11 तेषाम में अभी अनुकंपार्थम, पढ़ी श्लोक प्रभु जी। हाँ, अनुकंपार्थम। हाँ, तो ज्ञान अग्नि की तरह वर्तमान भगवान बोलते हैं मैं उसी को अनुकंपा करता हूँ जो मेरा नित्य जो है मेरा सेवन करता है, मेरा गुणगान करता है, तो उसको मैं क्या करता हूँ, उसका हृदय में प्रवेश करके उसका अज्ञान को नाश कर देता हूँ। किसके द्वारा? न ज्ञान रूपी बत्ती के द्वारा। जैसे हम देखते हैं अंधेरा है, वहाँ पर कुछ लाइट लेकर जाएंगे तो रास्ता साफ नजर आता है कि नहीं? इसी प्रकार चतुर्श्लोकी भगवान कृष्ण बोलते हैं जो मेरा भक्ति करता है, जो मेरा भजन करता है, मैं क्या करता हूँ, उसके हृदय में मैं स्वयं परमात्मा के रूप में, परमात्मा हमारे हृदय में भी है लेकिन हमें उसको अनुभव नहीं कर पाता है। हाँ, वी आर नॉट सेल्फ रियलाइज्ड, हम जो है उनको अनुभूति नहीं है। अनुभूति अर्थात होता है साक्षात्कार। हम जानते हैं करके थियोरिटिकल पता है, लेकिन कैसा कार्य करते हैं पर्सनल लेवल पे, जो है कॉस्मिक लेवल पे, अलग अलग स्थान पर परमात्मा के अलग अलग कार्य हैं, तो इसको हम अनुभव नहीं कर पाते। जो परमात्मा को जान लिया है अर्थात उसका मन जो स्थिर हो गया है, हाँ, दैट इज कॉल्ड परमात्मा रियलाइजेशन। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देति। तो परमात्मा को जान लिया है तो उसका तो जो मन स्थिर हो गया है तो वो निश्चित रूप से जन्म कर्म जो चक्र से वो मुक्त पा गया है। तो इस पर भगवान ये बोलते हैं कि मैं खुद स्वयं, मैं ज्ञान रूपी जो है इसी यही उसको ज्ञानाग्नि बोलते हैं। अर्थात जब तक भगवान उनका अनुग्रह, उनका कृपा किसी व्यक्ति, किसी जीवात्मा के ऊपर नहीं करते, अपने प्रयास से कोई अपने को शुद्ध नहीं कर सकता है। जैसा षड्रिपु की बात मैंने कर रहा था, कितना भी हम प्रयास करें, कितना ज्ञान का अध्ययन करें, शास्त्र अध्ययन करें, प्रवचन करें, कुछ भी करें, जब तक भगवान के अनुग्रह अर्थात कृपा हमारे ऊपर नहीं होता है किसी जीवात्मा ऊपर, और भगवान स्वतंत्र है, वो किसी को भी उद्धार कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जब ये निष्काम कर्म जो का आचरण करते हैं, अर्थात भगवान के कोई भी सेवा हम जो करते हैं इंद्रियों के द्वारा, तो उससे क्या होता है, जो भगवान को संसिद्धिम हरितोषणम, अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान चाहें तो हमारा मन के अंदर से ये जो अज्ञान को, अज्ञान रूपी अंधकार को, जिसने ये ज्ञान को ढक दिया है, आत्मा का जो दिव्य ज्ञान है, जो ज्ञान का जो नित्य वैरी जो काम, इसको जो निकाल देने से वो क्या है, फिर जो आत्मा है उसका ज्ञान जो है इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि मतलब उसको जो है, इसमें ज्ञानाग्नि का अर्थ ये है कि जो जीवात्मा वो जान लिया है कि मैं खाली आत्मा उतना सफिशिएंट नहीं है, हम जीवात्मा है, ठीक है, सबको पता है कि हम अपने को भगवान के दास समझकर उसी प्लेटफॉर्म पे भगवान के सेवा करते हैं, नहीं करते।
जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। तो वास्तविक यही हमारा स्वरूप है, इसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। तो निष्काम कर्म जो करने से, जो अकर्म अर्थात कर्म कर रहे हैं लेकिन वास्तविक उसमें अकर्म देख रहे हैं, तो ऐसा क्या होएगा, तो वो अपने को जो है भगवान का दास समझ कर करेगा, तो इसी को बोलते हैं ज्ञानाग्नि। तो इससे क्या होएगा, उसका सारे जो पूर्वजनिक जो पाप कर्म है, जो कर्म बंधन उसमें जो आत्मा पड़ गया है, तो सारे कर्म बंधन से वो छुटकारा पा सकता है। तो यही जो श्लोक का है, ये है ज्ञानी कौन है, इसका शीर्षक ये है, ज्ञानी वही है जो जिसका हृदय शुद्ध हो चुका है और सारे जो है वो पूर्णतः कृष्ण चेतना में आकर ये समझ लिया है कि मैं नित्य कृष्ण का दास हूँ, और दास की अवस्था में मैं भगवान के जो सेवा में मैं संलग्न हो सकता हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो साधारण संसार के जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं, ये जो श्लोक में जो काम संकल्प वर्जिता, ये है जो भक्त है, और जो भक्त नहीं है वो है काम संकल्पा। काम संकल्प वर्जिता, दोनों में अंतर समझ रहे हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। तो जैसा कोई भक्ति मार्ग में आता है, इस्कॉन में हम देखते हैं प्राणी अर्थे धिया वाचा, वो प्राण से पूरा संपूर्ण, हम बहुत सारे लोग देखते हैं आश्रम में कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, तो अपने पूरे लाइफ को उन्होंने डेडिकेट किया है भगवान की सेवा के लिए, है कि नहीं। तो ये है काम संकल्प वर्जिता, संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय। लेकिन कुछ लोग हैं जो सांसारिक लोग हैं, वो काम संकल्प होता है, उन्होंने दृढ़ निश्चय करके रखा है, केवल इंद्रिय तृप्ति जीवन का एकमात्र साधन है, इंद्रिय तृप्ति द्वारा ही मैं अपना जो है यही जीवन का लक्ष्य मानते हैं वो लोग, तो उनको काम संकल्प कहा गया है। तो हमें जो है इस पे विशेष करके मेडिटेशन करना चाहिए। तो और जो दूसरा एक आता है भक्ति, वो जो सीढ़ी में जो निष्काम कर्म जो करेगा उससे जो आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है, फिर ज्ञान से वो आगे बढ़कर, आप 12 अध्याय में मैं वही जो आधा छोड़ा था, तो भगवान बोलते हैं अगर मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते, कम से कम कर्म फल को त्याग करो। ये मुख्य बात है, ये श्लोक में मुख्य बात क्या कहा गया है, डोंट बी अटैच्ड टू योर फ्रूटिव मेंटालिटी। मतलब जो कर्म कर रहे हो उसके तुम कर्म नहीं कर रहे हो, तुम क्यों फिर फल के ऊपर आशा रखते हो, हैं राग और द्वेष, इसी के कारण हम सभी संसार के बंधन में पड़ गए। राग अर्थात अटैचमेंट, द्वेष अर्थात जो है उसके जो विपरीत हैं। तो ये दोनों जब तक मन से ये हटता नहीं, तब तक हम जो कृष्ण कर्म नहीं करते। कृष्ण कर्म का आप 11 अध्याय के श्लोक नंबर 55, उसमें जो ये है जो उसमें हाँ उसमें बताते हैं भगवान जो कृष्ण कर्म के बारे में विस्तार रूप से, जो भी कार्य आप करते हैं, देखिए हर कर्म में कुछ ना कुछ तो दोष है, कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसमें दोष नहीं है। फिर भी भगवान बोलते हैं तुम दोष युक्त होने के बावजूद भी तुम कर्म करोगी तो धीरे धीरे क्या होता है, तो उसका जो फल जो पॉजिटिव रिजल्ट है उससे तुम्हारा जो कर्म है वो शुद्धिकरण हो जाता है। धीरे धीरे चेतना शुद्धिकरण होकर तुम ऐसा स्थिति पर आ जाओगी जब तुम्हारा मन जो है बिल्कुल जो है ये संतुलित हो जाएगा। अगर मन भगवान के चरणों पर लग गया तो मनुष्य जीवन का जो है वो परम सिद्धि को वो प्राप्त हो सकता है। तो ये मुख्य बात है। और बलदेव विद्याभूषण जो है इसके ऊपर टीका के रूप में बताते हैं इसी श्लोक के ऊपर, तो उन्होंने भी सेम चीज़ लिखा है। प्रभुपाद ने मुख्यतः तात्पर्य वहाँ से लिया है, लेकिन और एक चीज़ उन्होंने ऐड किया है। तो यहाँ पर जो बुधा शब्द प्रयोग किया गया है, तो उन्होंने बुधा शब्द का अर्थ ये निकाला जो ज्ञानी हैं, जो सारे ज्ञान है, और पंडित इसका शब्द उन्होंने ये जिसने आत्मा का साक्षात्कार किया है, अर्थात हिज सेल्फ रियलाइज, उसमें आत्मा को दर्शन किया है। तो वो व्यक्ति किसी भी कर्म करेगा तो उसका फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं रहेगा। तो इसको एक ही दोनों में अंतर है, बाकी लगभग बलदेव विद्याभूषण और प्रभुपाद के जो तात्पर्य में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। और तो हम देखते हैं जो लिंक है, अभी आगे का श्लोक में भी भगवान बोलेंगे, ये 19 हो गया, 20, 21, 22, 23, 24, ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है आप समझ रहे हैं ना। ज्ञान और कर्म में भगवान बोलते कोई अंतर नहीं है। ये तो बड़ा आश्चर्य बात है, ज्ञान तो अलग होता है, कर्म तो अलग होता है, लेकिन जो निष्काम कर्म जो और ज्ञान एक ही चीज़ है। भगवान का कहने का यही अर्थ है। तो इसी के साथ मैं इसका विराम देता हूँ। महाराज शायद आ जाएंगे, 4-5 मिनट बचा है,
तो आप लोगों को कुछ कमेंट है तो मैं तो प्रश्न का आपने को लायक नहीं समझता आपको कुछ उत्तर दूँ। हमारे जोगेश्वर प्रभु है और प्रभु जी भी है, आप कुछ कमेंट देना चाहेंगे इसके ऊपर? ये थोड़ा टेक्निकल श्लोक है बेसिकली, तो इसमें जो शब्द है मुख्य पंडित, बुद्धा और ये 4-5 मुख्य शब्द है। इसी को प्रभुपाद ने भी इसके ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स दिए हैं। प्रभुपाद ने जो मुख्य बातें कहे। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। ये जो श्लोक आपने अभी अपनी काफ़ी अच्छा आपने मतलब समझाया है, तो उसमें यही है कि हमारा जो प्रत्येक प्रयास है वो इंद्रिय तृप्ति से मतलब रहित होना चाहिए। जी जी। तो इंद्रिय तृप्ति से रहित जब होगा जब हम कर्म की बारीकियों को हम जो है समझेंगे। पिछले जो श्लोक है जी, तो उसमें जो समझाया गया है कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, और हमें कोई भी काम कर रहे हैं वो निष्काम भाव से करना है। बिल्कुल। क्योंकि ये भाव है ना मन में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जी, इसलिए मैं कॉन्शियसनेस मन में जब तक भाव नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी जी। अगर आपके मन में जरा भी ये हुआ कि हम जो है ये हमारी इच्छा है, वो इच्छा से आप भक्ति करेंगे, तो आप पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कर पाएंगे। आपका जो मन है वो हमेशा उस इच्छा की तरफ रहेगा जी। इसलिए हमारा मन जो है निष्काम भाव से हमें भगवान की सेवा करनी। कोई भी आपको काम दिया है, छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, सभी कर्म बताते हैं उनका स्तर एक ही होता है। चाहे वो विद्यालय का स्तर हो, चाहे वो कोई मतलब ऑफिस का हो या कोई नेक्स्ट जगह का हो, कोई हो, आपको जो भी काम दिया गया है आपको सिंसियरिटी से करना है, तभी आप इससे सफल हो पाएंगे जी। क्योंकि जैसे कि शरीर के विभिन्न प्रकार के अंग हैं, तो सारे अंग जब सुचारू रूप से काम करते हैं तभी शरीर काम करता है। तो ऐसे ही हमारा टेम्पल है, इसमें ढेर सारे यूनिट्स हैं। तो ऐसा नहीं कि मतलब सपोज करो कि हमारा एक मतलब प्रसाद का अलग डिपार्टमेंट है, एक बीटी डिपार्टमेंट है, कोई मतलब कृषि डिपार्टमेंट है कि ये अच्छा है वो अच्छा है, नहीं। ऐसा सभी जो है डिपार्टमेंट बराबर है। आपका हर एक जगह जहाँ आपकी ड्यूटी करनी है, जहाँ आपको कर्तव्य जो दिया गया है, उसको आपको निष्काम भाव से उसको पूरा करना है। तभी ये जो है हमारा जो मंदिर को सुचारू रूप से तभी चलेगा जी। तो हमको निष्काम भाव से सेवा करना चाहिए जी। तभी हम सफल पाएंगे। और इसमें यही झलकता है। बहुत सुंदर बात कही आपने। आपको एक चीज़ मैं बोलना भूल गया। यहाँ से जब मैं एंट्री करता हूँ, ये जो तुलसी महाराज के सामने पंचगोड़ा प्रभु का ऑफिस है, तो वहाँ पे एक बोर्ड में लिखा हुआ है, प्रभुपाद ने बहुत सुंदर कोटेशन लिखा है इंग्लिश में, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा। इफ़ एनीबडी हैज़ ए पर्सनल मोटिव, all the endeavor I have put to build such a huge organization will be it will be failure। इसका अर्थ मैं हमेशा पढ़ता हूँ, जब व्यक्तिगत स्वार्थ जब आ जाता है, स्वार्थ का मतलब इच्छा से होती है, तो इच्छा तब परिवर्तन उसको व्यक्तिगत स्वार्थ कह लो या उसे इच्छा कह लो, जी जी, वो निष्काम भाव का मतलब यही है। तो मंदिर में आए हैं आपको सेवा करने, फॉर एग्जाम्पल हम सुबह मंगल आरती में आते हैं, तो हम हमारे मन में इस बात की इच्छा है हमें मजाक कुछ मिलेगा, हम चोरी करेंगे या कुछ करेंगे, किसी की डरा डालेंगे, जेब काटेंगे, तो हमारा ध्यान जो है वो जेब काट नहीं कर पाएगा, भगवान के चरणों की तरफ नहीं रहेगा। लेकिन जब निष्काम भाव से आएंगे, तो जैसे ही पट खुलते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है, भगवान के चरणों की तरफ जाता है। तो चरणों की तरफ जाएगा, तब फिर बाद में हम दूसरे भगवान के मतलब देखते हैं, मतलब अपनी अपनी आँखें उनका फिक्स करते हैं। जी जी, तो ये बहुत जरूरी चीज होता है, बहुत सही। तभी हम आ पाएंगे। अगर वो निष्काम भाव नहीं है तो मंगल आरती में नहीं आ पाएगा। जी जी, कोई भी काम करना है तभी सफल होंगे। भगवान भी इसमें क्या करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। सहायता करते हैं मतलब जैसे हमको घर से आना है, टाइम से हमको जगना है, उठना है, तैयार होकर आना है, और इस तरह से हमारी इस तरह सहायता करते हैं, हम समय पर पहुँच जाते हैं। अरे वो बात सही, तो हम समय पर नहीं पहुँच पाएंगे।
सही। ये बहुत जरूरी चीज है हर एक के लिए, जो भी आपको काम किया गया है। और दूसरा बात क्या है, छोटा भक्त हो, बहुत सीनियर हो या जूनियर हो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। जी जी। और जब हम सबका सम्मान करते हैं ना, तभी आप मतलब है अपनी चेतना को शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए समदर्शी वर्ड प्रयोग किया मैंने, हाँ। जिसको समान दृष्टि से देखेगा वो तो सम्मान करेगा। चेतना आपकी शुद्ध होती है, तभी आप निष्काम भाव से सेवा कर सकते हैं। जी जी, हरे कृष्ण। तो यही इच्छा, जैसा आपने बताया, इच्छा का तभी शुद्धिकरण होता है तो वो साधु संग से होता है। जैसे हम अधिक प्रवचन श्रवण करते हैं शुद्ध भक्ति के मुख से, तो हमारे भी उनके इच्छाएं जो हमारे हृदय में प्रकट होती है, तो हम भी भक्ति का जो है भाव को प्राप्त हो सकते हैं। महाराज आ चुके हैं, तो इसलिए मैं यहाँ मेरा वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत धन्यवाद। तो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।